स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रीजनिंग की इस ऑनलाइन क्लास में। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि हमारा बैच 0 to 0 बहुत ही प्रोग्रेसिव रिपोर्ट पर चल रहा है। आपकी जो रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ रही हैं और हम बहुत ही अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं अपने बैच 0 to हीरो में। इस बैच के अंतर्गत आपको देखिए कि इस बैच में आपको एक तो ये गारंटी मिली है कि इस बैच में सफलता निश्चित ही मिलेगी। इसीलिए मैंने आज का मोटिवेशनल कोट के रूप में सिर्फ और सिर्फ सक्सेस लिखा है। ठीक है, सक्सेस मीन्स सफलता। देखिए, सफलता समय मांगती है, सफलता समय मांगती है। सफलता कभी भी बहुत जल्दी नहीं मिल सकती। आपको घिसना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। आपको घर बैठे हुए सफलता नहीं मिल सकती। आपको अपने पूरे दिमाग के घोड़े खोलने होंगे, ठीक है, जब जाकर के आपको सफलता मिलेगी। तो सक्सेस और जो हमारा बैच है वो भी इसका मोटिव भी यही है कि आपको सफलता मिले। हमारे बैच का मोटिव भी यही है कि आपको सफलता मिले। तो हमारे बैच की कह सकते हैं टैगलाइन, या ये कह सकते हैं टैगलाइन या मोटिवेशन हमारा सक्सेस या स्टडी इन यूनिक वे। क्या है हमारा एक टैगलाइन? स्टडी इन यूनिक वे। इस बैच में हम जिस हिसाब से अपना 100% दे रहे हैं, मैं भी आप भी, मैं तो अपना 100% से ज़्यादा 200% भी दे रहा हूँ, लेकिन आपको भी मेरे साथ मेहनत करनी पड़ेगी यदि आपको इस शब्द को पाना है। तो यदि आपको इस शब्द को पाना है, इस शब्द के करीब जाना है, तो आपको मेरे साथ उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी मेहनत मैं आपके साथ कर रहा हूँ। ठीक है, मेहनत के रूप में आपको क्या करना है सफलता पाने के लिए? यहाँ से जो पढ़ा है उसको 15 मिनट में रिवाइज करो और आधा घंटा सिर्फ उसके क्वेश्चंस करो। अलग अलग बुक से, कोई बुक निश्चित नहीं है, जो बुक आपका मन करे उस बुक से आपको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, कोई भी बुक ऐसा निश्चित नहीं है कि उसी बुक से क्वेश्चन करने हैं। आप चाहो उस बुक से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए, अभी हमने ये जगह सक्सेस, सफलता जो हमने देखा, सफलता के लिए क्या लगातार प्रयास होनी चाहिए, कंटिन्यूसली होनी चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार से हम सक्सेस में आगे बढ़ते हुए हमने पहला टॉपिक अल्फाबेट कर लिया है और दूसरा कर लिया है पेयर फॉर्मेशन। अब बात करते हैं तीसरा जो चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में आपके 2 लेक्चर हो चुके हैं। आज इसका आपका तीसरा लेक्चर है। इसके बाद आपके 4 लेक्चर और बचेंगे। तो टोटल 7 लेक्चर कोडिंग डिकोडिंग में। 3 लेक्चर हुए हैं अल्फाबेट में, एक है पेयर फॉर्मेशन का और 7 लेक्चर है कोडिंग डिकोडिंग के। ठीक है भाई, अब ज़्यादा मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चलता हूँ क्वेश्चंस की ओर। और आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं, जो हमने अभी ख़त्म किया कल, वो था लेटर कोडिंग। भाई पहला मैंने ये तो करा था लेटर कोडिंग, ये हमने ख़त्म कर चुके हैं। दूसरा स्टार्ट करेंगे आज, कौन सा? नंबर कोडिंग। कौन सा करेंगे? नंबर कोडिंग आज करेंगे। इसको आज ख़त्म करके कल करेंगे मिक्स्ड कोडिंग। क्या करेंगे? मिक्स्ड कोडिंग। ठीक है भाई, आज नंबर कोडिंग की सिर्फ एक क्लास होगी, एक क्लास में इसको ख़त्म करेंगे और कल फिर करेंगे मिक्स कोडिंग। आगे बात करते हैं। देखिए, फर्स्ट पैटर्न नंबर 2 नंबर कोडिंग। ठीक है, फर्स्ट पैटर्न पहला जो इसका तरीका है वो कौन सा है कि वी ऐड द वैल्यू, सबट्रैक्ट द वैल्यू, मल्टीपल द वैल्यूज, डिवाइड द वैल्यूज एंड अपोजिट वैल्यूज। हम मूल्यों को जोड़ते हैं, घटाते हैं, मूल्य यानी जो लेटर्स हैं उनके नंबर जो होते हैं, वैल्यू उसकी वैल्यू, मूल्यों को गुणा करते हैं, मूल्यों को विभाजित करते हैं, विपरीत मूल्य जोड़ते हैं आदि। इसका मतलब क्या है? जो नंबर कोडिंग कर रहे हो तो आपको सबसे पहले याद होना चाहिए कि हम प्लस, माइनस, डिवाइड, क्रॉस और अपोजिट लेटर्स। ठीक है, हो सकता है गुणा एंड प्लस कर लें, माइनस एंड गुणा कर लें, भाग एंड प्लस कर लें, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ होगा इसके लगभग ही, कुछ राउंड में ही कुछ होगा, प्लस माइनस गुणा भाग कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा इसके अकॉर्डिंग ही कुछ। तो मैं तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर मल्टीपल करेंगे, डिवाइड करेंगे, कुछ ऐसा ही हम इसमें करने वाले हैं। आपके लिए एग्जांपल जैसे दिया है क्या कि बैट बराबर 23, बैट बराबर 23, और मैं आपको बता चुका हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग के सवालों को सॉल्व करते हुए आपके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि आप उस पर नंबरिंग कर लें। 2, 1, 20। ठीक है, 3, 1, 20, 2, 1, 12, 12।
देखिए 23 कैसे आया, इसमें हमको अंदाजा लग रहा है कि 2 + 1 + 20 = 23 आ रहा है। क्या ये सही है? इसको वेरीफाई करने के लिए हम इसको ऐसे करेंगे कि 3 + 1 + 20 24। ठीक है, तो ऐसे ही कौन सा होगा, ऐसे हमारा बॉल का आंसर आएगा। हमने वर्ड को डिकोड कैसे किया कि हमने उसका नंबर लिखा, नंबर को हमने उसको आपस में जोड़ा, तो हमारा आंसर जितना उसने लिखा है वही आ रहा है कि 2 + 1 + 20 = 23, 3 + 1 + 20 = 24। ऐसी बॉल पे चलेंगे तो 2 + 1 + 12 + 12 कितना आ जाएगा? 27। कितना आ जाएगा? 27। 2 + 1 3 + 12 15 + 12 27। तो अपना आंसर क्या हुआ? 27। ऐसे क्वेश्चन किस में आते हैं? नंबर कोडिंग में। आपको लेटर वर्ड के सामने आपको नंबर लिख कर देगा, वर्ड के सामने आपको क्या है, नंबर लिख कर देगा। उसी नंबर के हिसाब से आपको उसको डिकोड करना है। इसको बोलते हैं नंबर कोडिंग। अब तक वो लेटर के सामने लेटर लिख के दे रहा था, तो लेटर को लेटर से कोड किया था। अब लेटर को उसने नंबर से कोड किया है, तो ये नंबर कोडिंग है, वो लेटर कोडिंग थी। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, इफ इन अ कोड लैंग्वेज m = 26। एक कोड लैंग्वेज में उसने शर्त दी है कि m को 26 लिखा है, z को 52 लिखा है, a को 2 लिखा है। उसने शर्त क्या दी है कि एक कोड लैंग्वेज में m को 26 लिखा है, z को 52 लिखा है, a को 2 लिखा है। यदि वो कंडीशन नहीं देता, तो हम m को 13 मानते, कि 13 पे आता है। हम z को 26 और a को 1 मानते। कंडीशन उसने क्या किया है कि उसका गुणा 2 कर दिया है। उसने जो उसके नंबर से उसमें क्या कर दिया? गुणा 2 कर दिया है। समझ पा रहे हो? जो लेटर का नंबर है उसमें गुणा यानी कि 2, यानी कि 2 गुना कर दिया है उसने। टाइप फर्स्ट में क्या किया है कि जो लेटर्स के जो नंबर है, लेटर्स का जो नंबर है सीरियल नंबर, उस पर उसने गुणा 2 कर दिया है। जैसे ए का 1 है तो उसको 2 लिख दिया है, जेड का 26 है उसको 52 लिख दिया है, एम का 13 है उसको 26 लिख दिया है। ठीक है, तो हम जो हमारे पास शब्द आएगा उसमें हम ऐसे ही करेंगे। कैसे? शब्द आया हमारे पास BAT, तो 2 बी कितने पे आता है? 2 पे, तो 2 × 2 4। ठीक है, 1 2 का 4, 4 2 का 1, माय नेम इज लखन। ठीक है, तो वही 1 2 का 4 है, तो 2 या 4। ए पे क्या आएगा? ए पे 1 आता है, गुणा 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और टी पे क्या आएगा? 20 × 2 यानी कि 24। समझ पा रहे हो? तो कितना? 4। ठीक है, प्लस 4 प्लस ए पे कितना है? ए पे है 2, प्लस इसका कितना है? 24। तो टोटल कितना जाएगा? 20 और 2 26, 20 और 2 24 और 2 26 और 4 30। क्या हो जाएगा? 30 आंसर। ठीक है, उसने शर्त दी है आपके लिए कि m को 26, z को 52, a को 2 लिखा है, तो उसी भाषा में बैट को क्या लिखा जाएगा? तो हमने उसके आपस में क्या कर लिए? गुणा कर लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा, इसका ये भी हो सकता है भाई, एक चीज़ ये भी देखें कि इसका एक और पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है कि 4 × 2 × 24। ठीक है, तो 24 अट्ठे 20 अट्ठे 160 और 4 अट्ठे 32, तो 32 और 160 यानी कि 182, सॉरी 192। एक आंसर का 192 हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसने नहीं कहा है कि हमें बैट में तीनों जो लेटर्स हैं, तीनों लेटर्स के जो नंबर हैं उनको प्लस करना है या माइनस करना है, जोड़ना है, कुछ भी करना है, उसने नहीं कहा है। लेकिन प्लस या मल्टीपल ही पॉसिबल है, माइनस तो नहीं कर सकते। तो हमारे पास दोनों आंसर हैं, जो आंसर हमारे पास ऑप्शन में होगा उसको हम टिक कर देंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए, उसने लिखा है कि DEEP = 120, DEEP = 120, RABIT = 250। सबसे पहले वही इसकी नंबरिंग कर लो भाई, 4 5 5 16। देखो जोड़ने पर तो नहीं आ रहा भाई, जोड़ने पर तो नहीं आ रहा। जोड़ने पे आ क्या रहा है वो देखते हैं। 4 और 5 9 और 5 14 और 16 30। ठीक है, 30 आ गया। इसको जोड़ते हैं 18 1 19 2 21
21 और 9 30 और 20 50, 18 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 20, टोटल कितना आ गया 50। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं हमने क्या किया है। हाँ जी, आप देख तो बहुत कुछ पा रहे हैं, वो तो हमें पता है, लेकिन आपको वो नहीं देखना है जो आप देख पा रहे हैं, आपको वो देखना है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो मैं आपको स्लाइड में दिखा रहा हूँ, आपको वो देखना है। तो आपको वो नहीं देखना जो आप देखना चाह रहे हैं, वो मत देखो, आपको वो देखना है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप ये देखिए पहले, तो DEEP मतलब 4 5 5 16 बराबर 120। तो देखिए मेरे राजू, मेरे पप्पू, मेरे छगनलाल, ये देखें कि ये टोटल मिला के 30 आया है। 30 को यदि हम जो लेटर्स हैं, टोटल कितने लेटर्स हैं 4, तो 30 गुणा 4 करेंगे तो हमारा आंसर क्या 120 आ रहा है। 4 क्या है, ये लेटर्स का नंबर है। 50 गुणा 5, 5 क्या है जो लेटर्स के नंबर कितना है 5 करते तो कितना आएगा 250। तो समझ में आया आपके कि पहले हमने उसको ऐड किया, उसका टोटल आया, उसमें गुणा क्या किया, जितने लेटर्स हैं उस नंबर का गुणा हमने किसमें कर दिया, उस संख्या में। तो हमारा आंसर क्या, ध्यान से समझेंगे आप, ध्यान से समझेंगे हमने क्या किया है कि लेटर्स को ऐड किया है, फिर उसका गुणा किससे कर दिया, जितने लेटर्स नंबर हैं टोटल उसका गुणा उससे कर दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं। हेयर, HAIR, ये हमसे पूछा है, हमसे क्या पूछा है, हेयर हमसे पूछा है, यानी बाल। तेरी जुल्फ घटा ले रही, वो वाली जुल्फ है ये, ठीक है, वो गाना है ना, तुझे याद ना मेरी आई किसी से अब क्या कहना, तो तेरी जुल्फ घटा ले रही। तो जुल्फ हैं जिनमें आप खो जाते हो, ये वो जुल्फें हैं जिनमें आप खो जाते हो। तो इन जुल्फों को आपसे पूछ लिया क्वेश्चन में, समझ पा रहे हो, जुल्फों में आप तक आप खो रहे थे, अब ये जुल्फ आपको पेपर में भी कष्ट देगी। रियल लाइफ में तो जुल्फें कष्ट दे ही रही थी, अब ये पेपर में भी कष्ट देना चाहती है आपके लिए। तो उसने जुल्फ को रख के पूछ लिया है, हेयर को रख करके पूछा है कि जो आप अपने बाबू सोना के बालों में खो रहते हो, जो उनके बालों की इतनी तारीफ करते हो, क्या उन बालों को आप कोड कर सकते हो। उसने क्या कहा है कि जैसे बाबू सोना के आप बालों में खोए रहते हो, इतनी तारीफ करते हो, क्या उन बालों को डिकोड कर सकते हो। तो आपने कहा जी कर सकते हैं, क्योंकि हमने रीजनिंग दिलीप शर्मा से पढ़ी है, हमने रीजनिंग दिलीप शर्मा सर से पढ़ी है हमने रीजनिंग, तो हम इसको भी डिकोड कर देंगे, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो कैसे करोगे बताओ कि आज एच पे कितने पे, 8 पे 1 9 और 18, टोटल जोड़ेंगे तो 8 और 1 9, 9 और 9 18 और 9, 8 और 9 9 और 9 18, और 18 और 18 36। तो 36 तो ये है, इसका गुणा किससे करेंगे भाई, लेटर कितने हैं 4, तो 36 गुणा 4 कितना आ जाएगा भाई 120 और 24 144, 144। समझ पा रहे हैं क्या है कि हेयर, हमने कहा कि भाई हेयर को कोड करना है, अपने बाबू की जुल्फों को कोड करना है, डिकोड करना है, ये कोड फॉर्म में है। तो हमने क्या किया कि उनको नंबर दिया, हमने उसको रेटिंग दी आउट ऑफ 20। एच यानी कितने स्मूथ है बाल, तो सिर्फ 8% स्मूथ है, 8 रेटिंग 8 की। ए अट्रैक्ट कितने हैं, तो इसमें आपने बेईमानी कर दी, आपने सिर्फ एक ही नंबर दिया, अट्रैक्ट तो बहुत ज़्यादा थे, तभी तो आप अट्रैक्ट हुए। फिर बात आती है आई से मतलब कि उसके जो बाल हैं उस बालों में आप हाथ चलाते हो तो क्या महसूस करते हो आप, तो उस पर आपने 9 नंबर दिए। फिर जब आज गला रफ हो गया, रफ कितने हैं, तो आपने स्मूथ में दिया 8 और रफ में दे दिया 18 नंबर, तो कितना नंबर आया 144। ये क्या है आपका आंसर। तो हमने आज वो भी काम कर दिया जो आप आज तक नहीं कर पा रहे थे, कि हमने जुल्फों को डिकोड कर दिया। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन क्या है, देखिए इफ E = 5, उसने कहा यदि E = 5, तो हमने कहा इसमें कौन सी अलग बात है, E तो 5 है ही भाई, E तो 5 होता ही है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इसका मतलब क्या है कि सब सेम है। उसने लिखा है होटल, HOTE, होटल = 12, ठीक है भाई। होटल को नंबरिंग करें तो H 8 पे, O 15 पे, T 20 पे, E 5 पे और 12 पे। होटल में खाना खाने जाते हो आप बाबू सोना के साथ, तो ये वही होटल है जहाँ पर आप खाना खाते हो, ठीक है। तो होटल 8 15 और 8 23 और 20 43 और 5 48 और 12 60, टोटल कितना आया इसमें जोड़ने पर 60। हमने क्या किया, सबसे पहले इसको क्या किया, जोड़ दिया,
8 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 12, टोटल कितना आया 60। 60 बट्टे हमने कर लिया 5, नंबर कितने टोटल, नंबर है 5। तो 60 बट्टे 5 किया तो 60 बट्टे 5 करने पर आंसर आया 12। कितना आया 12। 60 बट्टे 5 करने पर क्या आया 12। अब बात करते हैं लैम की, LAMB। सेम मेथड, L 12 पे, 1 पे, 13 पे और 2 पे। 12 प्लस 1 13 और 13 26 और 2 28। 28 टोटल वर्ड कितने हैं, टोटल वर्ड्स हैं 4, आंसर कितना आएगा 7। टोटल वर्ड्स कितने हैं 4, आंसर कितना आएगा 7। ठीक है भाई। क्या किया है कि जो उसके नंबर्स थे उनको लिखा, टोटल किया और जितने लेटर हैं उसमें उतना भाग दे दिया। लास्ट क्वेश्चन में मल्टीपल किया था, इसमें भाग दे दिया है। ठीक है भाई, सिर्फ इतना किया। आगे बात करते हैं। आपका क्वेश्चन है कि लास्ट में मल्टीपल क्यों किया था, क्योंकि उसमें क्वेश्चन आया था हेयर। तो आप जुल्फों की कितनी तारीफ करते हो, गुणा भाई गुणा भाई गुणा गुणा भाई गुणा तारीफ करते हो ना, उसी हिसाब से किया है सिंपली। देखिए वो सब क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन में दिया था। आगे बात करते हैं। उसने कहा है इफ इन अ कोड लैंग्वेज काइट्स इज इक्वल टू 2, मंडे इज इक्वल टू 2, एयर इज इक्वल टू 2, हाउ विल बी संडे, हाउ संडे विल बी रिटर्न इन द सेम लैंग्वेज। एक भाषा में काइट्स को KITES को 2 लिखा है, मंडे को 2 लिखा है और एयर को भी 2 लिखा है। और आपसे पूछा है कि संडे को क्या लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए काइट्स को 2 लिखा है किस हिसाब से, पहले इसका नंबरिंग करके देखते हैं क्या कुछ नंबर से सिस्टम है इसका। 19 प्लस 11 और 9 20 और 20 40 और 5 45, 45 और 19 64। 64 में 5 का भाग देते हैं। देखिए हम टोटल नंबर हमारे पास बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और जो सामने लिखा हुआ है वो कम। अब यहाँ पर आपको दिमाग का इस्तेमाल करना है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही। जब आपके पास इक्वल टू के बराबर छोटी वैल्यू आए, जब इक्वल टू करने पर आपके पास छोटी वैल्यू आए, इसका मतलब है या तो डिवाइडेशन है, या तो डिवाइड हो रहा है कुछ, ना तो कुछ प्लस हो रहा है, नहीं कुछ इसमें हो सकता है गुणा हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ डिवाइड और माइनस की कंडीशन है। लेकिन वैल्यू इतनी छोटी है, कि डिवाइड करने पर भी पॉसिबल नहीं है। तो आपको वोवेल और कॉन्सोनेंट वाला फार्मूला लगाना है। तो फिर आपको वोवेल और कॉन्सोनेंट वाला फार्मूला लगाना है। कैसे कि इस शब्द में आई और ई दो ऐड वोवेल है। कितने वोवेल्स हैं 2। ऐसे शब्द में ओ और ए, इस शब्द में भी कितने वोवेल्स हैं 2। इसमें भी आई और ए कितने वोवेल्स हैं 2। इस शब्द में यू और ए कितने वोवेल्स हैं 2। तो आंसर क्या होगा 2। समझ पा रहे हो, आंसर क्या होगा 2। हमने वोवेल्स को चेक किया और हमने बताया कि आंसर क्या होगा अपना 2 होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा 2 होगा। तो इस शब्द में जो है वो वोवेल्स की वैल्यू पता की है। किसकी वैल्यू पता की है, वोवेल्स की, कि वोवेल्स कितने हमारे पास। तो इसमें वोवेल्स 2 थे सभी में, तो 2 आंसर लिख दिया। और हमारे पास क्वेश्चन के फिगर में भी वोवेल्स 2 हैं, तो आंसर 2 लिखा जाएगा। समझ पा रहे हो। तो इस क्वेश्चन में वोवेल्स के हिसाब से लेटर को कोड किया गया। आगे बात करते हैं। देखिए इफ इन अ कोड लैंग्वेज जिप बराबर 198, zep बराबर 246, हाउ मैप विल बी रिटर्न इन द सेम लैंग्वेज। उसने कहा है zip बराबर 198, zep बराबर 246। ठीक है, उसी के हम पूछना से मैप को कैसे लिखेंगे। देखिए सबसे पहले वही करेंगे कि ये कितना 26, ये कितना 9, ये कितना 16। तीनों को यदि ऐड करते हैं आप तो 26 और 9 35 प्लस 16 49। कितना आता है 49। ठीक है, 49 इसमें है 26, 1 और 16।
ऐड करने पे कितना आता है 27 और 16 33 और 43 कितना आता है 43। तो 43 को लिखा है 246 और 49 को लिखा है 198। तो ये पॉसिबल कैसे है, ये पॉसिबल कैसे है? आप देख पा रहे हो हमने जब इसको ऐड किया तो एक वैल्यू ज़्यादा आई, ऐड करने पर एक वैल्यू कम आई। कम वाली वैल्यू का जो नंबर है वो ज़्यादा है, कम वाली वैल्यू को जो हमने डिकोड कर रखा है पहले उसने, जिसका कोड है वो ज़्यादा है ज़्यादा वाली वैल्यू से। तो आप देख पाते हैं कि ये सीधे सीधे तो पॉसिबल है नहीं, ये सीधे सीधे तो पॉसिबल है नहीं। जो वैल्यू ज़्यादा है 49, इसका कोड यदि 246 होता और इसका 198 होता तो मैं मान लेता कि कहीं ना कहीं ऐसे कुछ हुआ है, प्लस करके गुणा हुआ है, भाग हुआ है, कुछ भी। लेकिन बड़ी वैल्यू का जो आंसर है वो छोटा है, बड़ी वैल्यू का जो कोड है वो छोटा है संख्या में, और जो बड़ी संख्या का जो कोड है वो बड़ा है, छोटी का बड़ा है। तो कैसे होगा देखिए, इसमें हमारे पास क्या लगेगा, अपोजिट। क्या लगेगा? अपोजिट नंबर वाला कंसेप्ट इसमें हमारे पास लागू होगा। ठीक है भाई, कैसे कि जेड के अपोजिट क्या आता है 1, ए 9 के अपोजिट 18 और पी के अपोजिट क्या आएगा 11। तो 18 गुणा 11 क्या आता है 198 में आएगा। कौन सा है ये कंसेप्ट, कौन सा है अपोजिट नंबर, कंसेप्ट कौन सा है अपोजिट। गुणा 1 और कर लेना भाई, ये कौन सा कंसेप्ट है अपोजिट नंबर कंसेप्ट। क्या इसमें भी ये फॉलो हो रहा है, इसका अपोजिट 1, इसका 26, इसका 16। तो 1 गुणा 26 गुणा 16, तो 16 छिक्की 96 और 16 दूनी 32, 32 और 9 कितने होते हैं 16 छिक्की 96, 16 दूनी 32। अच्छा मैंने क्या किया भाई 26 उसका अपोजिट है, इसका अपोजिट 1 है, पी का अपोजिट 11 है। अच्छा अच्छा, इसको लिखोगे आप 11। क्या ये 11? तो ये भी क्या हो जाएगा भाई 11। ठीक है, ठीक है। तो 11 छक्की 66 और 11 दूनी 22, 22 और 6 11 छक्की 66, 11 दूनी 22, 22 और 6 28, 286 आ रहा है इसका। इसमें लिखा 246 66। क्या हमने पूरा सही किया है? 16 11 1 26, इसका अपोजिट 1 का, इसका 1, इसका पी का क्या है। हाँ तो हमारे पास ये मिसप्रिंट हुआ है, इसको कर लें 286। क्या करेंगे इसको 286। ठीक है भाई, क्या 22 22 और 6 28। ठीक है, और उसने पूछा मैप का क्या होगा, उसका क्वेश्चन क्या है मैप का क्या होगा। तो मैप की देखिए इसका अपोजिट नंबर 14, इसका 26 और इसका 11। तो 14 गुणा 26 गुणा 11 जो भी आपका आ जाए भाई वो आपका आंसर है। ठीक है, तीनों गुणा कर लेना, जो भी आपका आएगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड पैटर्न, सेकंड पैटर्न क्या कहता है वो देखें। In this pattern, while coding, the letters of the word will be used individually. इस पैटर्न में कोडिंग करते समय शब्द के अक्षरों का अलग अलग उपयोग किया जाएगा। कैसे देखिए, उसने डियर को लिखा है 45518, हाई को लिखा है हाई HIGH लिखा है 5645। उसने हिल को पूछा है। क्या आपको ये नहीं लगता कि कुछ ना कुछ ऐसा है, कोई ऐसा जो कॉमन पैटर्न था, या आपको लग रहा ना कि ये कुछ ऐसा कॉमन पैटर्न जैसा है जो टाइप फर्स्ट में था लेटर कोडिंग में, कि इसमें से कुछ शब्द को उठाया उसको वहाँ लिख दिया है। तो एच क्या हाई में नहीं है, क्या डबल ई इसमें नहीं है, तो एल भी यहीं से आएगा। समझ पा रहे हो? तो एल भी यहीं से आएगा। देखिए नहीं वो पैटर्न, ये पोजीशन पैटर्न है। देखिए DEER, तो डी को कोड किया है 4 से, डी को कोड किया है 4 से, ई को किया है 5 से, ई को किया है 5 से और आर को किया है 18 से। बस सेम जो नंबर है उसको कोड कर दिया है। लेकिन यहाँ पर उसने क्या किया, एच को किया है 5 से, आई को किया है 6 से,
जी को किया है 4 से और एच को किया है 5 से। ठीक है भाई। तो इसने उसमें क्या किया, देखिए उसने पहले शब्द में जो लेटर्स के नंबर थे उनको उस हिसाब से कोड कर दिया, और दूसरे में उसने क्या किया है कि उसने हर शब्द में -3 कर दिया है। हर शब्द में उसने क्या कर दिया है, -3। हर शब्द में उसने क्या कर दिया है, -3 कर दिया है। और पहला जो लेटर है उसमें उसने सेम कोड कर दिया है, 4 5 5 18। इसमें लिखा है उसने एच को 5, आई को 6, जी को, मेरे साथ 2 क्वेश्चन एक साथ मिला दिया भाई, मेरे 2 क्वेश्चन को एक साथ मिला दिया। देखिए ये शायद टाइपिंग मिस्टेक है भाई, ये सवाल टाइपिंग मिस्टेक है। 2 क्वेश्चन को एक साथ मिला दिया है, या तो ये क्वेश्चन अलग है या फिर कॉमन पैटर्न दे। देखिए एक कॉमन पैटर्न हो सकता है, कैसे कि एच को नंबर दिया है 5, ठीक है, ई को नंबर दिया है 5, ई को भी 5, ये कॉमन पैटर्न भी नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन ही मिसप्रिंट है भाई। इस क्वेश्चन को हम करते हैं, यदि इसको मिटा देते हैं, देखिए ये मिसप्रिंट हो गया है। इस हिसाब से करते हैं, ये समझाने के लिए एग्जाम्पल है कि डी को 4 लिखा है, ई को 5 लिखा है, ई को 5 लिखा है, आर को 18 लिखा है। ऐसे ही एच को 8, ई को 5, ई को 5 और एच उसको 12। ठीक है, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट था भाई, इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो गया कुछ। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो होता है भाई। 8 5 5 12। ठीक है, आपका आंसर ये है। आगे बात करते हैं। If in a code language deal is written as 450112, then how lady will be written in the same language? एक कोड भाषा में डील, लेडी का नाम आते ही मुस्कुराहट आएगी चेहरे पे, DEAL। डील पर क्या लिखा है हमने, 4 5 0 1 12। ये तो आप समझ पा रहे हो, सीधे सीधे क्वेश्चन है, उसके नंबर्स को लिख दिया है। तो लेडी, ओह लेडी आ गई। क्वेश्चन, लेडी क्वेश्चन में आना मतलब आपके जिस्म की खुशबू फैल जाना। आप वो कहते हैं ना, लेडी क्वेश्चन आ गया, आप इतना खुश हो जाते हो जैसे मान लो कोई फूल महक गया हो, मान लो कोई फूल महक गया हो। तो देखिए लेडी पे क्या आएगा, वही सेम कि 12, 1 पे ये है, 4 पे ये है, 25 पे। तो 2.5 का अंक 12, 1 पे तो 0 1, 4 पे तो 0 4 और 25 क्या जाएगा आंसर। ठीक है, मुझे कैसे बताया, क्योंकि मेरे साथ भी कंडीशन होती है सेम। आज से कुछ साल पहले मेरे साथ भी कंडीशन सेम थी जैसे जो आपके साथ है। आगे बढ़ते हैं 10 में। देखिए क्वेश्चन क्या है, इफ इन अ कोड लैंग्वेज एक्ने इज रिटन एज 8412, हाउ विल बी टॉयज विल बी रिटन इन द सेम लैंग्वेज। एक्ने कैसे लिखा है उसने, ACCNE को कोड किया है 8412 में। ठीक है, तो एक ने 1 3 14 और 5। ठीक है, तो उसने कैसे किया हुआ, हम कैसे देख पा रहे हैं कि देखिए 1 मिनट में, ACNA कितना लिखा है, 8412, जो उसने 8412। ठीक है, देखिए क्या हम देख पा रहे हैं, कुछ ऐसे किया उसने 3 4। ठीक है, 4 6, हम अभी चेक करवा रहे हैं कैसे किया उसने, 3 2। देखिए अब आया समझ, नंबर लिखेंगे 1 3 14 5। उसने क्या किया देखें, क्या ऐसा हो सकता है कि उसने इसमें कर दिया हो +3। ठीक है भाई, इसमें -10 -2 नहीं है, इसमें हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। एग्री 8412 1284 8 - 6 +7 किया है, मान लेते हैं, +1 किया है, मान लेते हैं, -13 और -3। हाँ जी ठीक है,
देखिए क्या किया उसने, एक कूट भाषा में उसने एक को रखा है 8412, ठीक है। तो उसने क्या किया है, ए को तो लिख दिया है उसने 8, सी को लिख दिया है उसने 4, एन को उसने लिख दिया है 1 और ई को लिख दिया उसने 2। देखिए इसमें उसने क्या किया है, +7 किया है, इसमें उसने +1 किया है, इसमें उसने -13 किया है और इसमें उसने -3 किया है, ठीक है। ऐसे इसमें करेंगे हम TOYS। तो 20 में +7 कर देते हैं, 27 में ए आ जाएगा, +1 कर देंगे ओ में 16 पे पी आ जाएगा, वाई में -13 कर देंगे 12 आ जाएगा, 12 पे एल आ जाएगा, इसमें -3 कर देंगे तो 16 पे पी आ जाएगा। अच्छा नंबर लिखना है, 1 1 15 1 16 27 उसको 1 में 27 27 16 12 और इसमें कितना आएगा 16, 27 16 12 16, ये आपका क्या आ जाएगा भाई, ये आपका नंबर आ जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं। यदि ये कूट भाषा में क्वेश्चन है, if in a code language request को S2R52TU लिखा जाता है तो उसी भाषा में ऐसे रूल ऐसे लिखेंगे। देखिए REQUEST वो लिखा है S2R52TU, ठीक है भाई। देखिए आप देख पा रहे हैं पहले में उसने +1 कर दिया है, इसमें उसने -3 कर दिया है नंबर में, इसमें फिर +1 कर दिया है, ठीक है। फिर इसमें REQU फिर उसने क्या कर दिया है -18। अच्छा इसने क्या किया है, सुनिए इस क्वेश्चन में उसने क्या किया भाई कि जो क्या है सॉल्व होते हैं A E I O और U, इनको नंबर कर दिया है। ए आएगा 1 पे, ई 2 पे, आई कितने पे आएगा 3 पे, ओ 4 पे, यू 5 पे, ठीक है। ऐसे ही क्या उसने, तो आर पे उसने क्या किया है और जो अक्षर है उसमें उसने -1 कर दिया है, तो आर का -1 किया तो ऐसा आ गया, सॉरी आर का +1 ऐसा आ गया, तो लेटर्स में +1 किया है, लेटर्स +1 कर दिया है और वोवेल्स को लिख दिया, ठीक है। तो ऐसे करेंगे कहाँ पर हम एसिड में ACID, तो एक किस पे 1 पे आ जाएगा, सी कितने पे आएगा, सी और 1 डी आ जाएगा, आई कितने पे आएगा 3 पे आएगा और डी कितने पे आएगा ई पे, तो 1D3 आंसर क्या आएगा 1D3, ये क्या होगा आंसर, ठीक है भाई। ये हिसाब से उसने किया है, यू को 5 रखा है, ओ को 4 लिखा है, ठीक है वही है कुछ नहीं, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिक्वेस्ट को उसने 34 लिखा है, REQUEST 34 DIRECTOR, डायरेक्टर को उसने लिखा है 35, ठीक है। प्रोड्यूसर को पूछा है तो जोड़ लीजिए 18 5 17 21 5 19 20, 18 जोड़ने को नहीं आएगा, ठीक है। 18 + 17 करते हैं, +5 करते हैं, 5 नहीं 5 तो सॉरी मान लेते हैं, कॉन्सोनेंट का काउंट करते हैं पहले, 19 + 20 तो 19 और 20 39 और 7 46 और 8 54 और 64 मान लिया जाता है, एड करने में 64, ये कितना आ रहा है 5 और 10 और 31, तो 64 - 31, 5 और 5 10 और 21 कितना आएगा 31 आएगा, ये कितना आएगा 20 40 46 और 8
64, ठीक है, ये 64 आ रहा है भाई। तो 64 में देखिए 5 2 और 2 4, 4 5 20, 64 माइनस 20। एक बार इसको देखते हैं, 4 प्लस 18 प्लस 3 प्लस 20 प्लस 18, 36 56 63 63 63 माइनस करते हैं कितना, 9 और 5 14 14 और 15 29, 63 माइनस 29। ठीक है भाई, आगे देखो क्वेश्चन कैसे किया उसने, ये तो पहले उसने कॉन्सोनेंट को काउंट कर लिया है, फिर उसने वोवेल्स को काउंट कर लिया है अलग से। 5 प्लस 21 प्लस 5 कितना आया, 21 और 5 26 और 5 31, ठीक है। तो 64 माइनस 31, 64 माइनस 31 कितना आएगा, कितना आएगा 3 और 3, और फिर कर दिया उसने +1, क्या कर दिया उसने फिर +1 कर दिया, ठीक है। 34 ऐसे उसने 28 में काउंट किया है, फिर उसने अलग से वोवेल्स को काउंट किया है। इसमें कितना आया, ये 36 39 43 53 43 63 63 माइनस ये कितना है, 9 और 5 14 और 20, 14 और 15 29, कितना आएगा 4 और 5 3, और +1 प्लस क्या करेंगे 1, क्या जाएगा इसका 33। इसने पूछा है प्रोड्यूसर, उसने क्या पूछा है, उसने पूछा देखिए प्रोड्यूसर, उसने ये पूछा है आपसे, ठीक है। क्या करना है आपको, PR 16 प्लस 18 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 18, कॉन्सोनेंट को काउंट करना है। 16 प्लस 18 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 18, 16 18 36 36 और 16 36 और 18 54 54 और 2 56 और 3 59, कितना आया 59 59। अब वोवेल्स को काउंट करेंगे, वोवेल्स अलग से काउंट करेंगे, तो 15 प्लस 21 प्लस 5 26 और 5 31 और 10 41, तो 59 माइनस 41 8 और 1 प्लस क्या कर देंगे, +1 जोड़ देंगे भाई, कितना आएगा 19 से जाएगा, ठीक है। दोबारा देखें, हमने इस क्वेश्चन में क्या किया है भाई, हमने रिक्वेस्ट में क्या किया है कि कॉन्सोनेंट को अलग से काउंट किया, वोवेल्स को अलग से ऐड किया, कॉन्सोनेंट को अलग से ऐड किया, दोनों को माइनस कर दिया, फिर +1 किया है। हमने पहले कॉन्सोनेंट को काउंट किया है, फिर हमने वोवेल्स को काउंट किया है, दोनों को माइनस करके उसमें फिर +1 किया है। ऐसे हमने डायरेक्टर में किया है, कॉन्सोनेंट को अलग से काउंट किया है, उसके बाद हमने वोवेल्स को अलग से काउंट किया है। वोवेल्स कितना है 29, तो माइनस करके 29 है भाई। माइनस करके फिर उसमें +1 कर दिया, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। देखिए भाई, आज आपका कोडिंग रिकॉर्डिंग का तीसरा चैप्टर भी खत्म हो गया, ठीक है। 3 चैप्टर खत्म हो चुके हैं। कल स्टार्ट जो करेंगे वो करेंगे मिक्स्ड कोडिंग रिकॉर्डिंग, मिक्स्ड कोडिंग, ठीक है। और जो कल का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, खास करके एसएससी वाले बच्चों के लिए, खास करके एसएससी वाले बच्चों के लिए कल का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और कल का लेक्चर आपको मिस नहीं करना है, कल का लेक्चर आपको मिस नहीं करना है। आपने पूरी क्लास देखी है, क्लास को आप लाइक करेंगे भाई। ये गलत बात है कि व्यूज से लाइक बहुत कम होते हैं। यदि आप क्लास को देखते हो, क्लास को देखते ही आपको लाइक करना है। जब क्लास आप पूरी देख लेते हो, यदि आपको क्लास अच्छी लगती है तो आपको लाइक करना है। कोई भी आपकी क्वेरी है उसको कमेंट बॉक्स में डाल दो, हम उसको देखेंगे, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जो आपकी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो जो आपसे नहीं हो पा रहा हो, कोई डाउट हो, कोई टाइप समझ में नहीं आया हो, कमेंट कर दें। क्लास को दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। बेल आइकन से क्या होगा कि जो आपका मेरा वीडियो है उसके अपलोड होते ही आपके पास क्या पहुंच जाएगा, नोटिफिकेशन, ठीक है भाई। ये काम आपको सबसे पहले करना है। कल फिर मिलते हैं आपसे इसी टाइम पर, सेम टाइम सेम जगह, अगले दिन फिर मिलते हैं क्लास में आपसे। फिर कल क्लास होगी आपकी
और कल की क्लास में हम करेंगे मिक्स कोडिंग। कल की क्लास में क्या करेंगे हम? मिक्स कोडिंग। तो आप क्लास को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं आपसे इसी टाइम पर, इसी क्लास में, 0 to हीरो बैच में, और आगे अपनी यात्रा चालू रखेंगे कोडिंग डिकोडिंग में, रीजनिंग के अंतर्गत। इसके अभी 4 लेक्चर और बचे हैं। ठीक है, नमस्कार सभी को, नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।